कभी सोचा है अगर आपको अपनी फीलिंग्स किसी इंसान से नहीं बल्कि एक डायरी से शेयर करनी पड़े तो कैसा लगेगा? और अगर वो डायरी बाद में पूरी दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक बन जाए। आज हम एक ऐसी ही रियल स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक 13 साल की लड़की की कहानी जिसका नाम था एन फ्रैंक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इतने सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे कि चैप्टर एक ही बार में याद हो जाएगा। वीडियो के एंड तक आपको स्टोरी कंप्लीट समझ आ जाएगी, कैरेक्टर्स क्लियर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस का मीनिंग समझ आ जाएगा, थीम और मॉरल भी याद हो जाएगा और एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो भी समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। एन फ्रैंक एक रियल गर्ल थी। उसका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन उस टाइम जर्मनी में जूस के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जा रहा था। इसी वजह से एन की फैमिली नेदरलैंड्स चली गई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई और नाज़ीज़ ने नेदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया, तब एन और उसकी फैमिली को छुप कर रहना पड़ा। इसी दौरान एन ने अपनी डायरी लिखी। ये चैप्टर उस डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। ध्यान रहे, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल डायरी है। इसी वजह से इस चैप्टर की फीलिंग्स बहुत जेन्युइन लगती हैं। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एन अपनी डायरी को किसी नोटबुक की तरह ट्रीट नहीं करती, वो डायरी को एक फ्रेंड मानती है। उस डायरी का नाम रखती है किटी। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी डायरी को नाम दे देता है, मतलब वो उस डायरी से इमोशनली कनेक्टेड है। एन डायरी की शुरुआत में लिखती है, हर इंसान के पास फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे मैं दिल की हर बात कह सकूं। इसीलिए मैं अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना रही हूं। यहीं से हमें एन की पर्सनैलिटी समझ आती है। वो इंटेलिजेंट है, सेंसिटिव है और अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करती है। अब एन अपनी स्कूल की बात करती है। वो बताती है कि स्कूल रीओपन हुआ, सब स्टूडेंट्स अपनी हॉलीडेज की बातें कर रहे थे, टीचर्स भी नॉर्मल क्लासेस ले रहे थे। एन काफ़ी टॉकेटिव गर्ल थी, उसे बात करना बहुत पसंद था और इसी हैबिट की वजह से एक दिन प्रॉब्लम हो गई। उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग उसे बार बार क्लास में बात करते हुए देखते हैं। टीचर वार्निंग देते हैं, लेकिन एन की हैबिट नहीं बदलती। फाइनली टीचर उसको पनिशमेंट देते हैं। टीचर बोलते हैं, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। अब टीचर का इंटेंशन क्या था? टीचर सोच रहे थे ऐसे लिखते लिखते एन को रियलाइज होगा कि वो ज़्यादा बोलती है, लेकिन एन भी बहुत क्लेवर थी। उसने ऐसे में लिखा, हाँ मैं टॉकेटिव हूँ, लेकिन ये क्वालिटी मुझे मेरी मदर से मिली है और इनहेरिटेड हैबिट्स को चेंज करना ईजी नहीं होता। टीचर ऐसे पढ़कर स्माइल करते हैं, उन्हें आंसर इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन एन फिर भी क्लास में बात करती रहती है। टीचर दोबारा पनिशमेंट देते हैं। इस बार टॉपिक होता है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारना मुश्किल हो। एन फिर भी क्रिएटिव आंसर लिखती है। टीचर फिर भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब टीचर सोचते हैं इस बार ऐसा टॉपिक देंगे जिसका आंसर लिखना डिफिकल्ट हो। टॉपिक था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब ये टाइटल देखकर ही लग रहा है टीचर इनडायरेक्टली एन को डक से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डक क्वैक क्वैक करती रहती है। टीचर कहना चाहते थे एन भी वैसे ही कंटिन्यूअसली बोलती रहती है। एन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। तब उसकी फ्रेंड सने उसकी हेल्प करती है। दोनों मिलकर एक फनी पोएम लिखते हैं। पोएम में एक मदर डक होती है, उसके 3 डकलिंग्स होते हैं, तीनों बहुत बोलते रहते हैं। फादर स्वान उनसे इरिटेट होकर उन्हें पनिश कर देता है। पोएम इतनी फनी और क्रिएटिव थी कि टीचर खुद हंसने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस दिन के बाद टीचर ने एन को कभी ऐसे पनिशमेंट नहीं दिया। कभी कभी वो एन के जोक्स पर खुद भी हंस देते थे। यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुस्से से नहीं क्रिएटिविटी से भी निकाला जा सकता है। अब एन की पर्सनालिटी को समझते हैं। सबसे पहली क्वालिटी, शी इज़ ऑनेस्ट, वो अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करती है। दूसरी क्वालिटी, शी इज़ इंटेलिजेंट, हर पनिशमेंट का स्मार्ट आंसर देती है। तीसरी क्वालिटी, शी इज़ ह्यूमरस, सिचुएशन को भी फनी बना देती है। चौथी क्वालिटी, शी इज़ कॉन्फिडेंट, टीचर के सामने भी अपनी बात लॉजिकली रखती है। और पांचवी क्वालिटी, शी इज़ ऑप्टिमिस्टिक, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है। अब टीचर को समझते हैं। मिस्टर कीसिंग स्ट्रिक्ट टीचर हैं, उन्हें डिसिप्लिन पसंद है, लेकिन वो रूड या अनफेयर नहीं है। जब उन्हें लगता है कि एन इंटेलिजेंट है तो वो उसकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट भी करते हैं। इसीलिए एंड में टीचर और एन के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है।
इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट थीम्स क्या हैं? थीम 1 फ्रेंडशिप। हर इंसान को एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके। एन के लिए वो दोस्त उसकी डायरी थी। थीम 2 सेल्फ एक्सप्रेशन। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइटिंग भी एक पावरफुल मीडियम है। थीम 3 क्रिएटिविटी। पनिशमेंट को भी अपॉर्चुनिटी बनाया जा सकता है। एन ने इसी बात को प्रूव किया। थीम 4 स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। अगर स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो और टीचर अंडरस्टैंडिंग हो तो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। डायरी क्या रिप्रेजेंट करती है? डायरी ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है और लोनलीनेस का सोल्यूशन भी बन जाती है। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, हर पनिशमेंट से कुछ सीखना चाहिए, क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है, सेंस ऑफ ह्यूमर लाइफ को ईजी बना देता है और ऑनेस्टी हमेशा रिस्पेक्ट दिलाती है। चलिए 30 सेकंड्स में चैप्टर रिवाइज करते हैं। एन फ्रैंक एक इंटेलिजेंट और टॉकेटिव गर्ल थी। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग उसकी टॉकिंग हैबिट से परेशान थे। टीचर ने उसे 3 एसेज लिखवाए। एन ने हर बार स्मार्ट और फनी आंसर्स दिए। लास्ट में उसने एक ह्यूमरस पोएम लिखी। टीचर उसकी क्रिएटिविटी से इंप्रेस हो गए और दोनों के बीच एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो दोस्तों, ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का कंप्लीट चैप्टर। बिल्कुल स्टोरी की तरह एक्सप्लेन किया गया। अगर आपने इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुना है तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये चैप्टर सिर्फ याद ही नहीं रहेगा बल्कि आपको अच्छी तरह समझ भी आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगला क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर कौन सा चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।